अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा हो गया है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आना स्टार्ट हो गए हैं। आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा, आपसे मुकम्मल कहानी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे नताशा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रोती है, रो रो कर अपनी माँ से कहती है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि निसार से मेरी शादी नहीं हो सकती, बल्कि अफसोस तो इस बात का है फिजा को फोकियत दी। भला फिजा और मेरा क्या मुकाबला। शीना को भी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो अब हादिया को खड़ी खड़ी सुना देती है, क्या जादू किया है तुम्हारी बहन ने। आखिर तुम लोगों को कौन सा ऐसा जादू करना आता है कि तुम लोग लड़के फांस लेती हो। पहले तुम्हारे बाप ने बहुत ही चालाकी से तुम्हारा रिश्ता हमारे घर में करवा दिया, अब तुम लोगों ने बहुत ही चालाकी से वहां पर फिजा का रिश्ता करवा दिया जहां पर मेरी बेटी का होना था। आज चाहते क्या हो तुम लोग। हादिया को अपनी सास की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं करती और कह देती है, मेरे बाप ने हमें इज्जत करना सिखाया है, वरना जवाब तो मुझे भी देने आते हैं। शीना को इसकी इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले शीना कुछ बोले हादिया वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बहुत दिन के बाद अब फिजा अपनी बहन हादिया से मिलने उसके घर आती है। सबसे पहले तो उसका नताशा से होता है, लेकिन वह नताशा से बगैर कोई बात किए आंखें चुराए अपनी बहन के कमरे में चली जाती है। वहां पर जाकर बहन के गले लगती है और बहुत ज्यादा बातें करती हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश है। ऐसे में जैसे ही निसार के रिश्ते की बात शुरू होती है तो फिजा अपनी परेशानी का इजहार करती है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना, कि अगर नताशा का रिश्ता वहां पर नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे में बड़े घरों में रहने वाले लोग अपनी बेटियों की किस्मत तो खुद नहीं बना सकते, किस्मत पर तो हमारा अख्तियार नहीं। ये सारी बातें जो कि सफ्तर साहब कान लगाए सुन रहे थे, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बीवी का और बेटी का रवैया फिजा के साथ और हादिया के साथ ठीक नहीं है। अब राजी भी अपनी मामू से बात करता है, मामू जान आप मुमानी को समझाए ना, हादिया के साथ बहुत ही बदसलूकी करती हैं। उसके बाद नताशा भी, ऐसे तो घर का माहौल खराब हो जाता है। इसके लिए सफ्तर साहब भी बहुत परेशान है। लेकिन फिजान अब राजी को साफ साफ कह देता है, हमारे घर के मामलों से दूर रहो, बेहतर है कि तुम अपना इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस की हद तक रखो। अब दूसरे दिन वो बिजनेस में भी अपने कारोबार पर पहुंच जाता है। ऑफिस में बैठा है कि राजी उसके सामने आता है तो वो कहने लगा, डरो उस वक्त से जब मैं यहाँ पर आके सारा बिजनेस संभाल लूंगा और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसे में राजी मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर आकर ना बैठ, तुमने बिजनेस में इंटरेस्ट ना लिया, तुम्हारे पास कुछ ना बचा तो सोच लो रमशा तो क्या कोई भी लड़की तुम्हें मुंह नहीं लगाएगी। ऐसे में फैजान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मुझे ही बातें क्यों सुना रहा है। तो अब राजी भी साफ साफ कह देता है कि तुम हादिया के साथ अपना रवैया ठीक रखो, तुम्हारा रवैया उसके साथ ठीक नहीं है और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तो फैजान को और ज्यादा शय मिल जाती है, वो हादिया के साथ और ज्यादा जुल्म ज्यादती स्टार्ट कर देगा। दूसरी तरफ फैजान जो कि हादिया को कहता है, तुम्हारे माँ बाप के घर तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, तैयार हो जाओ। हादिया तो फैजान के इस बदले हुए रवैये पर फिदा हो जाती है, जल्दी जल्दी तैयार होकर आकर उसकी गाड़ी में बैठती है तो आगे क्या देखती है कि फैजान की जगह पर राजी बैठा है। राजी भी उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर हादिया भी उसकी तरफ देखकर बहुत परेशान है। लेकिन यह तो अब फैजान की एक चाल है। फैजान ने इसको इस तरीके से चाल में फंसाया कि अब इसको बद किरदार शो करेगा और राजी के साथ इसको बदनाम करेगा, क्योंकि वो राजी से बदला लेना चाहता है। जैसे ही राजी ने कहा था कि हादिया के साथ अपना रवैया ठीक कर लो, उसने तो सफ्तर मामू से भी बात की थी, इसलिए अब फैजान चाहता है कि उसके साथ उसे बदनाम कर दे ताकि हादिया से भी उसकी जान छूट जाए। इस तरह गुस्से में आकर सफ्तर साहब राजी को भी घर से निकाल दे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या फैजान अपनी इस चाल में कामयाब हो सकेगा या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज।